हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। कौन था जो पहला सुल्तान बन गया? तो देखिए गाजी मलिक जो था वो पहला सुल्तान बन गया था। ठीक है, गाजी मलिक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एक्चुअली जो गाजी मलिक नाम था वो कोई जो है नाम नहीं, वो टाइटल था एक, और इसका ओरिजिनल जो नाम था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, या इसका जो है मलिक उल गाजी भी नाम था। ठीक है, मलिक उल गाजी या गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, तीनों एक ही चीज है। जो इसकी माता थी वो एक जाट तुर्क जो है हिंदू जाट थी। माता जी इनकी हिंदू जाट थी और इनके फादर जो थे वो कौरान तुर्क थे। ठीक है, कौरान एक तुर्क की एक ब्रांच होती है और वो जो है बलबन के स्लेव भी थे। ठीक है, जो गयासुद्दीन जो है तुगलक था वो खुद ही एक बहुत अच्छा एक चीफ कमांडर था अलाउद्दीन के टाइम पे। इसने बहुत सारे कैंपेन किए। ठीक है ना, इसको गवर्नर बना दिया गया देपालपुर का, और इसने मंगोलों को 29 टाइम्स खदेड़ा और उनको पराजित भी किया। ठीक है, इसने जो है ये सुल्तान बना। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी इसने स्टैब्लिश की खुसरो शाह को डिफीट करके, खुसरो शाह को एसेसिनेट करके, उसकी हत्या करके 1320 में जो है ये जो है सुल्तान बन गया, सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। पहला जो है तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान बना। ही वॉज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक। तो इसको गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक के भी नाम से जानते हैं। दैट्स व्हाई हिज डिसेंडेंट्स वर आल्सो कॉल्ड तुगलक। तो इसी के लिए इसके जो डिसेंडेंट्स थे वो भी तुगलक के नाम से जो है इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन है, गाजी मलिक वॉज फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। अभी हमने जस्ट देखा तुगलक डायनेस्टी के जो है फाउंडर थे गाजी मलिक। ठीक है, नेक्स्ट है द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए जो डायनेस्टी जो है रूल की वो तुगलक डायनेस्टी थी, और सबसे कम समय के लिए कौन सी जो है थी वो भी आप बताइएगा। ठीक है, सबसे कम समय के लिए कौन सी डायनेस्टी थी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में, तो आप रिवीजन करते रहिएगा और आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए कि कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए थी और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए तो हमने देख लिया तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है, द सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूल्ड 1206 टू 1219 एडी। खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से 1320। द रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1450 से 1526। द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1320 से 1414। दस तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या टाइम था? 1320 से 1414। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत था सबसे काबिल, सबसे जो है पढ़ा लिखा, ठीक है, ये शासक जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। वो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन सब चीज़ में इसको ज्ञान था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए MBT इसको बोलते हैं शॉर्ट में। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था 1325 से 1351। ठीक है, ये मोस्ट लर्नड रूलर था दिल्ली सल्तनत का। एस्ट्रोनॉमी जो है, मेडिसिन, मैथमेटिक्स सब में जो है इसको, साइंस में इसको एक नॉलेज थी अच्छी। ठीक है, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट आमिर ए कोही। इंपॉर्टेंट है, आमिर ए कोही किसने स्टैब्लिश किया? तो आमिर ए कोही जो है स्टैब्लिश किया गया MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, देखिए डिपार्टमेंट एक था जो दीवान ए आमिर ए कोही, पूरा डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए आमिर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टैब्लिश किया था किसके लिए? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब लैंड ऑफ 60 स्क्वायर माइल्स वॉज सेलेक्टेड फॉर द पर्पज। 60 स्क्वायर माइल का जो लैंड है इस पर्पस के लिए जो है सेलेक्ट किया गया था। द एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैड टेकन प्लेस ऑन लैंड। ठीक है, बहुत सारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छे जो है इनोवेशन किए गए थे इस टाइम। बहुत तरीके के क्रॉप्स थे वो कल्टीवेट किया गया है ना, तो जो है क्रॉप रोटेशन करा गया। तो ये सब क्रॉप रोटेशन वगैरह बहुत सारे क्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स, तो ये जो है किसने किया था? MBT ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके टाइम में रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए थे। रिफॉर्म्स कई बार उसका रिजल्ट गलत भी हो सकता है, लेकिन रिफॉर्म्स बहुत सारे जो है इन्होंने किया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आमिर ए कोही हमने जस्ट देखा, हैड प्लान्ड द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए आ भी गया रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, तो ये जो है कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, आमिर ए कोही इज एसोसिएटेड विद विच? तो मोहम्मद बिन तुगलक, और क्या था ये? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हैज ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू कहाँ पे? दौलताबाद उसने ट्रांसफर कर लिया था, दिल्ली टू दौलताबाद। देखिए जो
जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस बुक की वो ये है कि आपको क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके माइंड में वैसे ही ऑलरेडी वो क्वेश्चंस आ जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो एक ही बुक आपको बहुत सारा नॉलेज भी देती है और प्रैक्टिस भी जो है आपको साथ में देती है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी कैपिटल जो है दिल्ली टू कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, दौलताबाद ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका लंबा है, देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट कर लिया था अपना जो कैपिटल है दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद को देवगिरी भी बोलते हैं। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो ट्रांसफ़र करना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो एक्सपीरियंस था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। वेरियस फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर इट्स कैपिटल ट्रांसफर। बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कौन सा था? अकॉर्डिंग टू बर्नी, देवगिरी प्रोबेबली वाज द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर। जो क्योंकि उसका एम्पायर उधर भी था तो दिल्ली से उसको रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था, तो देवगिरी एक्चुअली सेंटर में आता था एम्पायर के। तो उसने सोचा कि यहाँ से जो हम नॉर्थ और साउथ दोनों ही एरियाज को हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। इब्न बतूता का क्या कहना था? इब्न बतूता का अलग अपना कॉन्सेप्ट था। उसका ये कहना था कि पीपल ऑफ दिल्ली यूज टू राइट, मतलब ऐसे लेटर्स लिखा करते थे, ठीक है, अनडिफरेंशियल लेटर्स थे वो टू सुल्तान को, ठीक है। मतलब जो लेटर्स थे वो अच्छी लैंग्वेज में नहीं हुआ करते थे, बहुत सारी इस तरीके के लेटर्स आते थे उसको। टू मेक देम पनिश, ही डिसाइडेड टू मेक देवगिरी हिज कैपिटल। तो उनको पनिश करने के लिए जो है उसने अपनी कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट कर दिया था। और पनिश कैसे किया था? सिर्फ दिल्ली जो है कैपिटल नहीं शिफ्ट किया था, लोगों को भी शिफ्ट कर दिया था साथ में। कैपिटल के साथ में लोग भी जो है देवगिरी गए थे, तो बहुत सारे लोग मर गए थे उस बीच में, बहुत सारी जो है कैजुअलिटीज हुई थी, ठीक है ना। लाइक दिस मोहम्मद तुगलक वॉज फर्स्ट सुल्तान of Delhi who tried to establish an administrative and cultural unity of North India and South India, ठीक है। दोनों के बीच में एक उसने ट्राई किया कि एक कल्चरल यूनिटी स्टैब्लिश हो पाए। देवगिरी सेंटर में था और सेंटर से जो है वो दोनों को रूल करना जो है चाह रहा था। Probably this was the main reason behind the making Devgiri his capital. According to Dr. A.K. Nizami, Sultan Qutbuddin Aibak had changed the name of the Devgiri to कुतुबाबाद एंड मोहम्मद बिन तुगलक टू दौलताबाद, ठीक है ना। तो देवगिरी का जो पहले नाम था, देखिए पहले ओरिजिनल जो नेम था वो देवगिरी था, ठीक है। ओरिजिनल नेम क्या था? देवगिरी था। उसको उसने कुतुबाबाद कर दिया। और अभी यही नाम फिर से अगर कोई कन्वर्ट कर देता है, ये अच्छा है या बुरा है ये मैं इसमें डिबेट में नहीं जाती हूँ, तो लोग कहते हैं नाम क्यों कन्वर्ट किया गया, ठीक है। देवगिरी इसका ओरिजिनल नेम देवगिरी ही था, उसको कुतुबाबाद में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। कुतुबाबाद में कन्वर्ट किया गया और फिर बाद में जो है मोहम्मद तुगलक ने उसको दौलताबाद में कर दिया, ठीक है। ओरिजिनल नेम देवगिरी था, कुतुबाबाद और फिर दौलताबाद हो गया। देवगिरी इज ऑल्सो नोन एज द कुव्वत अल इस्लाम, ठीक है। क्या बोलते हैं? कुव्वत अल इस्लाम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारा द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वाज ऑर्डर्ड बाय, किसने ऑर्डर किया था? ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टोकन करेंसी पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक लॉन्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग हिज पीरियड एंड ऑल्सो डिसाइडेड देयर रिजनेबल प्राइसेस। उसने बहुत तरीके के कॉइन्स को जो है इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था, लेकिन उसने क्या किया था साथ में उनका प्राइसेस भी उसने डिसाइड कर दिया था कि किस जो है आपका कॉइन्स का रिजनेबल प्राइस कितना होना चाहिए। लेकिन क्या था कि जो सर्कुलेशन हुआ था टोकन करेंसी का वो जो है वॉज हिज स्पेशलिटी तो थी, लेकिन बर्नी के अकॉर्डिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स इन ट्रेजरी एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द एम्पायर, मोहम्मद तुगलक हैड टू लॉन्च द टोकन करेंसी। जो ट्रेजरी थी वो ट्रेजरी में फंड्स की कमी आ गई थी और वो अपना एम्पायर भी एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मजबूरी थी कि उसको टोकन करेंसी लॉन्च करना था, ठीक है। सॉरी, हाँ, अब देखो जो लॉन्च हुआ था टोकन करेंसी का, देखो द टोकन करेंसी वाज लॉन्च इन ईरान इन द रेजीम ऑफ द कुरावत खान, ठीक है। कुरावत खान के टाइम पे जो ईरान में लॉन्च हुआ था, दो द एक्सपेरिमेंट वाज अनसक्सेसफुल, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं था। ईरान में भी लॉन्च हुआ था टोकन करेंसी, तो टोकन करेंसी वाज सक्सेसफुली लॉन्च इन चाइना में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था एट द टाइम ऑफ द कुबलाई खान के टाइम में चाइना में जो है टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया था। इनोवेटिव मोहम्मद बिन तुगलक वाज इंस्पायर्ड बाय देम, तो वो चाइना से ईरान से इंस्पायर्ड था टोकन करेंसी के मामले में। और उसने मॉडर्न हिस्टोरियंस आल्सो नोट दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
एंड देयर वॉज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन इंडिया। तो इंडिया में तो बहुत ही सीवियर शॉर्टेज था और वर्ल्ड में भी शॉर्टेज था सिल्वर का। Does this reason he launched the token currency? Due to this reason, इसी रीजन की, इसी कारण की वजह से उसने टोकन करेंसी लॉन्च की थी, क्योंकि सिल्वर जो है पर्याप्त मात्रा में थी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया गोल्ड कॉइन इशू करा था, विच वॉज कॉल्ड दीनार बाई इब्न बतूता। इब्न बतूता ने उसको दीनार कहा था। ठीक है, तो एक नया करेंसी लॉन्च हुआ था, उसको दिनार कहा गया इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट हमारा रीजन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स टू प्रमोट द ट्रेड विद द वेस्ट एशिया एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। तो क्या ये सही होना चाहिए? देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो है वो हमारा गलत होगा, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स तो नहीं करना चाह रहा था। हाँ, दूसरा जो है नहीं सही है। देखिए, पहला सही है, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। दिनार कहा जाता था इब्न बतूता के द्वारा, लेकिन ही वांटेड टू इशू द टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स में टोकन करेंसी इशू करना चाह रहा था, टू प्रमोट हिज मिलिट्री पावर, नॉट टू ट्रेड विद वेस्ट एशिया। अपनी मिलिट्री पावर को इनहेंस करना चाह रहा था, वेस्ट एशिया से ट्रेड करने का उसका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमें असर्शन एंड रीजन दिया। वो असर्शन क्या है, द स्कीम ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद तुगलक प्रूव अनसक्सेसफुल। ठीक है, अनसक्सेसफुल हुआ था, बिल्कुल अनसक्सेसफुल ही था। और दूसरा क्या था, मोहम्मद तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ करेंसी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि जो है प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। लोग जो है बहुत सारा जो करेंसी, नई करेंसी वो अपने घर में इकट्ठा करके रख लेते थे, तो इस तरीके से उसका जो फेल हो गया था, जो इशू कर रहा था करेंसी। ठीक है, बर्नी के हिसाब से अगर हम देखें तो बर्नी ने ये कहा कि द 5 मेन स्कीम्स ऑफ मोहम्मद तुगलक, 5 मेन स्कीम्स थे। देख लीजिए कौन कौन से। पहली बात तो इंक्रीज द टैक्स इन दोआब, दोआब में टैक्स को इंक्रीज करना, देवनागरी को अपना कैपिटल शिफ्ट करना। ठीक है, टोकन करेंसी इशू करना, और फोर्थ है अटैक ऑन खुरासान, खुरासान पे अटैक करना। फेल द चाराची एक्सपीडिशन, तो चारची जो एक्सपीडिशन है वो भी फेल हो गया था। उसका 5 मेन जो है क्या था, स्कीम्स थे। The main reason behind the failure of token currency was the state had no control over the minting of the coins. Coin mint हो रहा है, उसका state पे control ही नहीं था। Whosoever wants to mint the coin, they are free to mint the coin. ठीक है ना, वो अपने घर में खुद ही coin की minting करना जो लोग थे वो start कर चुके थे। The value of the token currency was equivalent to the silver वैल्यू करेंसी। ठीक है, तो टोकन करेंसी की जो वैल्यू थी वो सिल्वर के बराबर ही रखी गई थी। एज अ रिजल्ट मेनी फ्रॉड मिंट्स वर फॉर्म्ड, बहुत सारे फ्रॉड मिंट्स बने थे। द लगान बिगिन टू बी पेड बाय द फॉर्ज्ड कॉइन्स। और अब क्या था कि जो लगान था वो वही कॉइन वो मिंट करते थे और उसी से लगान भर दिया करते थे, तो ये जो है कम्प्लीटली फेल हो चुकी थी। इब्न बतूता द मॉरिश ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन, किसके समय में जो है ये ट्रेवल किया, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इन्होंने ट्रेवल किया था। ठीक है, इब्न बतूता 1333 to 1347 was of African traveler of Moroccan origin. He came to India in the period of मोहम्मद बिन तुगलक, वो उन्हीं के टाइम पे आए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपॉइंट किया काजी ऑफ दिल्ली, क्या काजी ऑफ दिल्ली, काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया। एक बहुत अच्छा पोस्ट दिया इनको, इब्न बतूता को, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और 1342 में ही सेंट हिम टू चाइना एज एन एम्बेसडर ऑफ सुल्तान, तो अपना जो है एम्बेसडर के फॉर्म में उसने जो है, किसने, तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसको, इब्न बतूता को चाइना भेज दिया अपना एम्बेसडर बना के। ठीक है, इब्न बतूता हैड मेंशन्ड अबाउट हिज जर्नी इन हिज बुक किताब उल रिहला। ठीक है, तो किताब उल रिहला में जो है उसने मेंशन किया अपनी जर्नी के बारे में, पूरी जर्नी है। ठीक है, तो किताबुल रिहला किसकी है, तो ये जो है बतूता की है। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन, किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ये आपको भी डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड। तो सल्तनत पीरियड पे पोस्टल सिस्टम का किसने जो है डिस्क्राइब किया है, तो ये देखिए इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, देखिए डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है पोस्टल सिस्टम का जो है दिया गया है इब्न बतूता के द्वारा। एंड ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ द तंजीर रीजन, मोरक्को के तंजीर रीजन में वो रहने वाला था, और वो इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और उसकी एक किताब भी है जिसका किताब का नाम है किताब अल रिहला। ठीक है, किताब अल रिहला उन्हीं की बुक है।
और फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। होली के पब्लिक सेलिब्रेशन में किसने पार्टिसिपेट किया? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, एक सेकुलर आदमी दिखता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली के फेस्टिवल में ये पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक was the first among the sultans of Delhi who participated in the public celebration of Hindu, especially Holi। ठीक है ना, तो ये क्या था? He also appointed non-Turks and Indian Muslims at higher post of the government, due to which Barni harshly criticized him and called him the gardener barber cook। ठीक है, तो देखिए इसने बहुत सारे नॉन टर्क्स जो लोग थे, टर्की नहीं थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, ठीक है, उनको जो है हायर पोस्ट दिया था अपनी गवर्नमेंट में, जिससे बर्नी जो है बहुत खफा हो जाता है और बर्नी कहता है, क्रोध में आके कहता है बर्नी कि ये एक जो है गार्डनर है, ये माली है, ये बार्बर है, ठीक है ना, नाई है और ये कुक है, ये रसोई में काम करने वाला, एक खाना बनाने वाला आदमी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसने कहा। On the death of which Muslim ruler, the historian said the king was freed from his people and they from their king। मतलब राजा अपनी प्रजा से सॉरी राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल जा रही है और अब उसकी प्रजा को राजा से मुक्ति मिल जा रही है। किसने कहा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया, और ये जो है कहा था किसने? ये बर्नी ने कहा था। ठीक है, सॉरी बदायूनी ने कहा था। ठीक है, बदायूनी ने ये बात कही थी। तो एक्सप्लेन देख देते हैं कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक वॉज इन दौलताबाद और रिवोल्ट टुक प्लेस इन गुजरात। मोहम्मद बिन तुगलक जिस टाइम दौलताबाद में थे, एक गुजरात में एक रिवोल्ट होता है इन द लीडरशिप ऑफ, किसका लीडरशिप होता है उस टाइम? तागिर। ठीक है, सुल्तान वेंट टू गुजरात टू क्वेल द रिवोल्ट। तागी वॉज डिफीटेड एंड रैन अवे टू द सिंध। जो है सुल्तान होते हैं वो जाते हैं और रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए वहाँ पे जाते हैं गुजरात। जो तागी होता है वो जो है भाग जाता है सिंध की तरफ। आफ्टर अटेनिंग पीस इन गुजरात, जब गुजरात में सिचुएशन नॉर्मल करते हैं सुल्तान, तो वो फिर से सिंध की तरफ जाते हैं तागी को मारने के लिए। सुल्तान फेल सिक ऑन द वे, वो रास्ते में ही बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है मार्च 20, 1351 को। कब? मार्च 20, 1351 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? नियर थाटा। थाटा एक जगह होती है, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु पे बदायूनी, कौन कहता है? बदायूनी ये कहते हैं, बदायूनी कहते हैं कि जो है किंग जो है अपने लोगों से फ्री हो जाता है और लोग जो है राजा से मुक्त हो गए। ठीक है, ये बदायूनी ने कहा था किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग whose death did बदायूनी कमेंट दिस। किसके डेथ पे बदायूनी ने ये कमेंट किया था? तो आपको सबको पता है कि ये जो है कमेंट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पे। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक उनकी बुक थी उसका नाम था मंतखब उल लुबाब। ठीक है, याद रखिएगा, मुंतखब उल लुबाब। फिर से एक बार देख लीजिए, मुंतखब उल लुबाब। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दूसरे तरीके का होता है तो थोड़ा सा बोलने में मुंतखब उल लुबाब। ठीक है ना, तो ये जो है बदायूनी मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक इन हिज बुक। किसकी बुक थी? बदायूनी की किताब थी मुंतखब उल लुबाब। ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये चीज़ कही थी। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी बुक में, बदायूनी की किस बुक में ये चीज़ कही गई है, तो मुंतखब उल लुबाब में कहा गया है। ठीक है, किसके बारे में? एमबीटी के बारे में बदायूनी ने कहा। Which of the following sultans provided employment to the unemployed? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक का, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने भी किए। तो फिरोज शाह तुगलक ने अनएम्प्लॉयमेंट को जो है कम करने के लिए इन्होंने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश किया। देखिए फिरोज शाह तुगलक स्टार्टेड सम वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर कॉमन पीपल। He tried to solve the problems of unemployment by opening an office of appointment। employment office उन्होंने establish किया और क्या किया? appoint many qualified people by their qualification and merits। तो उनके merits और qualification के आधार पे बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने qualify किया। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है Who among the following Sultan of Delhi established an employment exchange to help the unemployment? तो फिरोज शाह तुगलक ने establish किया था employment exchange। ठीक है, Sultan of Delhi who was very concerned about the charity and alms and established a department called the Diwan-e खैरात। ठीक है, दीवानी खैरात। तो किसने दीवानी खैरात को establish किया? तो देखिए दीवानी खैरात जो establish किया गया है
वो किया गया है फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है, फिरोज तुगलक के द्वारा दीवानी खैरात जो है स्टैब्लिश किया है, क्योंकि वो चैरिटी और एंड्स में बहुत ही बिलीव ज़्यादा उसका था, तो इसलिए देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था वो डोनेट किया करता था स्टेट एंड प्रॉपर्टी टू सेंट्स, रिलीजियस पीपल, एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड दीवाने खैरात टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर मुस्लिम्स। देखिए मुस्लिम्स को दे रहे हैं ये, ठीक है, पुअर मुस्लिम्स को उसने दिया, ऑर्फन को दिया, विमेंस को दिया, विडोज को दिया, एंड अरेंज द मैरिजेस ऑफ पुअर मुस्लिम गर्ल्स। तो इन्होंने मुस्लिम को जो है अपहेल्ड करने के लिए, मुस्लिम की स्थिति सुधारने के लिए काम किया फिरोज ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मोस्ट नंबर्स ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो इसके लिए भी स्लेव का जो बहुत शौकीन था वो जो है तुगलक ही था। तो तुगलक के कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम से सबसे ये आपके स्लेव्स थे वो तुगलक में थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक वॉज फाउंड ऑफ स्लेव्स, द नंबर ऑफ हिज स्लेव रीच्ड 1,80,000, 1,80,000 स्लेव्स हो गए थे इसके यहाँ, ठीक है। एंड ही एस्टैब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान किसके लिए था, स्लेव्स के लिए था, टू टेक केयर ऑफ देम। ही केप्ट full attention about their education. Each slave was paid 10 to 100 takas and sometimes they also get states. तो जो स्लेव की जो है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको 10 से 100 टका दिया जाता था, और कभी कभी स्लेव्स को जो है स्टेट्स भी दिया जाता था। दिस हॉबी ऑफ फिरोज तुगलक प्रूव डेट्रीमेंटल टू द स्टेट। और ये जो स्लेव रखने की हॉबी थी ये जो है ये बहुत बड़ा भार था जो है राज्य के कोष पे, तो ये बहुत ही डेट्रीमेंटल था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विद रेफरेंस टू द मिडिवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मिडिवल के लिए कौन सा करेक्ट हमें देखना है, देखिए करेक्ट हमारा देखना है फिरोज तुगलक सेटअप सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, यही सही है हमारा, ठीक है। बाकी सारा पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट अर्जीज डिपार्टमेंट। दूसरा है बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेज एंड हिज मिलिट्री, हॉर्सेज ऑफ हिज मिलिट्री, तो ये गलत हो गया, बलबन ने नहीं बल्कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रांडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सेसफुल बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री, ठीक है, ये भी गलत है, फिरोज तुगलक वाला सही है हमारा। देखिए बलबन एस्टैब्लिश आर्मी डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आर्मी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था किसने, बलबन ने। और बलबन का देखिएगा बलबन ने स्टार्ट किया था दीवान ए अर्ज टू इनकाउंटर मंगोल्स। ही मेड इमाद उल मुल्क, किसको, इमाद उल मुल्क हिज कमांडर, इमाद उल मुल्क को अपना कमांडर बनाया था। हु वाज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो इमाद उल मुल्क जो था वो बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग था, ठीक है। कौन था, इमाद उल मुल्क था, वो बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग था, वो उसका कमांडर बना। हु वाज वेरी ऑनेस्ट, ये हो गया। बलबन हैड एक्सक्लूडेड हिम फ्रॉम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ वजीर सो दैट ही वुड नॉट फील द लैक ऑफ फंड्स, ठीक है। तो बलबन ने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया उसको फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ वजीर से, तो क्यों, दैट ही वुड नॉट फील लैक ऑफ फंड्स, ठीक है। क्रेडिट ऑफ गुड अरेंजमेंट ऑफ बलबन्स आर्मी गोज टू द इमादुल मुल्क, जो अच्छा क्रेडिट था किसका, अच्छी अरेंजमेंट का बलबन की, वो इमादुल मुल्क को जाता है। द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन नॉट बाय बलबन, ठीक है। फिरोज तुगलक द कजिन ब्रदर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर हिम इन 1351 to 1388 सेंचुरी। फिरोज शाह तुगलक हैड एस्टैब्लिश्ड सेपरेट डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट, दीवाने बंदगान ऑफ स्लेव्स, ठीक है ना। फिरोज तुगलक वॉज फाउंड ऑफ स्लेव्स, तो वो जो है बहुत शौकीन था स्लेव्स के का। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड बाय, तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी वो जो है फिरोज शाह तुगलक ने एस्टैब्लिश किया था। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तो पीडब्ल्यूडी को तो पहली बार जो है मोहम्मद तुगलक ने जो है स्टार्ट किया था सल्तनत पीरियड में। इट इज सेड दैट ही एस्टैब्लिश्ड 300 न्यू सिटीज, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनापुर, फिरोज़ाबाद, ये सारे कुछ सिटीज़ थे जो है फिर इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। फिर देखिए, हाँ, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता फिरोज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 40 सिटीज़ उन्होंने बनाए थे फिरोज ने। तो फरिश्ता के हिसाब से फिरोज ने भी कुछ सिटीज़ वगैरह बनाई थी, देखते हैं। देखिए फिरोज बहुत सारे 40 सिटीज़ नहीं, 40 मॉस्क, 30 स्कूल्स एंड 20 प्लेसेस एंड 10 एंड्स, 20 हॉस्पिटल्स, 5 टॉम्स, 100 पब्लिक बाथरूम्स, 10 पिलर्स एंड 150 ब्रिजेस, ये जो है फिरोज ने बनाए थे। ही हैड कन्वर्टेड द नेम ऑफ
इकदला टू आज़ादपुर, ठीक है, इकदला का नाम उसने चेंज करके आज़ादपुर रख दिया था। एंड पंडुआ का नाम जो है अलग करके उसने फिरोजाबाद रख दिया। तो इसका नाम पहले पंडुआ हुआ करता था और अब फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, किसके टाइम पे, फिरोज के टाइम पे, ड्यूरिंग हिज बंगाल कैंपेन, ठीक है। गाजी मलिक सेहाना वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो एम्पायर का आर्किटेक्ट कौन था, गाजी मलिक सेहाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। The policy of each building as per its expected expenditure was put in the form of दीवाने तिजारत। तो जितना भी जो है वो था वो दीवाने तिजारत से जो है क्या था, दीवाने तिजारत के सामने रखा जाता था। ओनली देन द फंड कुड बी अलाउड ऑन इट। दीवाने तिजारत एक मतलब एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट था, तो दीवाने तिजारत के सामने जो भी चीज़ें बननी होती थी, जिसका भी जो आर्किटेक्चर बनना होता था, उसका जो पूरा एक खाका तैयार करके उसका कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो रखा जाता था। और दीवाने तिजारत के बाद ही जो है इसको अलाउ किया जाता था कि फंड जो है रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु reputed to have built the biggest network of canals in India। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था कैनाल का इंडिया में, ठीक है। In the reign of Firoz Tughlaq, the famous building of the biggest network of canals for irrigation purpose, they were Satluj to Ghaggar, ठीक है, यमुना हिसार, ठीक है, सिरमौर टू हंसी, घग्गर टू फिरोजाबाद, यमुना टू फिरोजाबाद। एंड ही ऑल्सो इंग्रेव 150 बेल्स फॉर इरिगेशन, 150 कुएं जो है खुदवाए थे इरिगेशन के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर हैं उनके जो है अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। फरिश्ता के अकॉर्डिंग फिरोज तुगलक बिल्ट 50 डैम्स, 30 लेक्स at different places। फिरोज तुगलक was first sultan of Delhi who imposed हक ए शर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, हक ए शर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिरोज ने हक ए शर्ब स्टार्ट किया था, किसके लिए था, इरिगेशन पे टैक्स था, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि हक ए शर्ब किसके लिए था, तो इरिगेशन के लिए टैक्स था। whose farmers who used to irrigate their fields from the water of canal had to give 1/10 of part of the produce of government। तो ये हो गया हमारा। Who was the first sultan of Delhi to have levied हक ए शर्ब। तो हक ए शर्ब जो है पहला कौन सा सुल्तान था जिसने हक ए शर्ब जो है लेवी किया, तो ये जो है फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान, ठीक है, इसने हक ए शर्ब जो है एस्टेब्लिश किया, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लेवीड जजिया ऑन ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स से भी जजिया वसूल किया, तो किसने वसूल किया था, ये फिरोज तुगलक ने वसूल किया था पहली बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। तो देखिए जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स फॉर इम्पोज बाय फिरोज, ठीक है, जजिया टैक्स के पहले कौन, फिरोज ने जो है वो इम्पोज किया था। द ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस प्रियर टू द फिरोज तुगलक। द ब्राह्मण ऑफ दिल्ली वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ फिरोज। एट लीस्ट द अदर हिंदूज ऑफ दिल्ली डिसाइडेड टू पे दिस द जजिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्राह्मण्स। तो उसने वो माना नहीं फाइनली कि जो है टैक्स नहीं, लेकिन और जो हिंदूज थे उनके बिहाफ पे, ब्राह्मण्स के बिहाफ पे वो टैक्स वो देते थे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो ये फिरोज ने लिया था। ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर फिरोज प्लान्ड 1200 न्यू ऑर्किड्स, हाँ, नियर कहाँ पे, दिल्ली के पास में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें प्लांट की थी, 30 गार्डन्स, ये सब नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने किया, फ्रूट के लिए अच्छा काम किया था, ध्यान रखिएगा। हु ब्रॉट टू अशोका पिलर फ्रॉम दिल्ली टू टोपरा, ये इंपॉर्टेंट है, टोपरा एंड मेरठ। तो दिल्ली से जो है पिलर्स लेके आया था दिल्ली के लिए, टोपरा से और मेरठ से, मेरठ और टोपरा से 2 पिलर दिल्ली लेके आया था। कौन लाया था, फिरोज ने लाया था, फिरोज तुगलक ने लाया था, ठीक है। स्पेशली द फिरोज तुगलक was that he focused on the maintaining and reconstructing the buildings of his predecessors। वो अपने जो पूर्वजों की बिल्डिंग्स को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता रहता था, बनवाता रहता था, उसको मेंटेन कराता रहता था। उसने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया था बिल्डिंग्स पे। वो 2 पिलर लेके आया था, किसका, अशोक का 2 पिलर था, वो मेरठ और टोपरा से दिल्ली लेके आया था, ठीक है। अभी जो है वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, वो टोपरा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। और री-स्टैब्लिश द पिलर एट टोपरा, ठीक है, इन दैट प्लेस नियर द मॉस्क ऑफ फिरोजाबाद। द पिलर ऑफ द मेरठ वॉज री-स्टैब्लिश्ड एट द बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली नियर द माउंड। एक वहाँ पे एक माउंड है, एक बहुत ऊंचा सा एक जगह है, वहाँ पे है
काशी के शिखर बोलते हैं उसको, तो काशी के शिखर पे जो है वो पिलर जो है वो जो है उसने लगवा दिया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट द शोकास पिलर टू दिल्ली, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो लगवाया था, ठीक है। The which Sultan of Delhi established a translation department to help both countries to understand each other's ideas better. तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी तुगलक ने स्टैब्लिश कराया था, तुगलक के द्वारा स्टैब्लिश कराया गया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा है The Sultan of Delhi Firoz Shah Tughlaq established the translation department for the purpose so that people of both the communities Hindu and Muslims could better understand the ideas of each other. दोनों लोगों की बातें जो है अच्छे से समझ सके, इसलिए एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट उसने इस्टेब्लिश कराया था, ठीक है ना। ही ट्रांसलेटेड सम संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्सियन, ठीक है, तो उसने कुछ ट्रांसलेट कराया था कुछ संस्कृत टेक्स्ट को पर्सियन टेक्स्ट में, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन रूलर और टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिम फॉर द स्टेट एक्सचेकर, ठीक है, तो अपने स्टेट के खर्चे पे पहली बार जो हज पिलग्रिम था, ठीक है, वो जो है कराना, तीर्थ यात्रा कराना हज की अपने स्टेट के खर्चे पे, ये स्टार्ट कराया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। देखिए फिरोज तुगलक वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिम फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर, ठीक है। He completed many welfare tasks such as open employment office, ठीक है, ऑर्फेनेज उसने खुलवा दिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अनाथालय जो बोलते हैं, ठीक है, और ऑर्फेनेज को क्या कहते थे, दीवाने खैरात, ठीक है, विच इज नोन एज दीवाने खैरात। He also opened the charitable hospital known as दारुल सफ़ा, ठीक है, चैरिटेबल जो हॉस्पिटल था उसको बोलते थे दारुल सफ़ा, एंड ऑल्सो प्लेस्ड क्वालिफाइड हकीम्स इन इट, ठीक है, तो एक हकीम जो अच्छे हकीम्स थे वो जो है वहाँ पे उसने रखाया था, है ना, अपॉइंट किया हुआ था। व्हाट वाज द दारुल सफ़ा एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक, तो एक हॉस्पिटल था, फ्री का हॉस्पिटल, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल था। Who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate, तो देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो लास्ट रूलर था, याद रखिएगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद was the लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का टाइम था 1394 to 1412 एंड वाज लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज रेन द ख्वाजा जहां founded the independent state of Jaunpur. Nusrat Shah, the another son of the Firoz Shah, has challenged the Nasiruddin, and as a result the Tughlaq dynasty was divided into two parts, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी तुगलक डायनेस्टी। क्या था, हाँ, तो एक तो रूल्ड ओवर दिल्ली एट द सेम टाइम नसरुद्दीन वाज इन दिल्ली एंड नुसरत शाह इन फिरोजाबाद, तो दो लोग जो है एक ही टाइम जो है एक ही डायनेस्टी में रूल कर रहे थे। नसरुद्दीन दिल्ली में कर रहा था और नुसरत शाह फिरोजाबाद में कर रहा था। ग्रेट मंगोल कमांडर जो तिमूर था, तिमूर ने उसी टाइम अटैक कर दिया 1398 में, ठीक है। मंगोलों का अटैक तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन इस टाइम जब जो है साम्राज्य कमज़ोर हो गया इतना ज़्यादा और फूट पड़ गई इन लोगों में भी, एक ही शासन में दो लोग राज कर रहे थे दिल्ली में और जो है फिरोजाबाद में, तो मुगलों ने जो है मंगोलों ने इसका फ़ायदा उठाया और 1398 में जो है इंडिया को इन्वेड कर दिया। किसके टाइम पे इन्वेड किया था मंगोलों ने, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे किया था, ठीक है। द स्टेटमेंट डोमिनियन of the Lord of Universe extended from Delhi to Palam was famous for this ruler, ठीक है, ये जो है हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुज रेन डिड तैमूर इन्वेडेड इंडिया, तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक था, नसरुद्दीन था, तो ये ऑप्शन में नहीं है। देखिए invasion of Timur in India took place in the year 1398 AD during the reign of the Nasiruddin Tughlaq। किसके टाइम पे, नसरुद्दीन तुगलक के टाइम पे 1394 to 1412 का टाइम था। Timur himself mentioned the purpose of invasion of India clearly. Timur objective of attacking India was to fight and destroy the काफिर्स and plunder the wealth। तो तिमूर का जो ऑब्जेक्टिव था वो था काफिर, जो मतलब नॉन मुस्लिम्स है, जो काफिर हैं उनको जो है क्या करना है, उनसे फाइट करना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना और प्लंडर कर लेना है, जो वेल्थ है उसको लूट के लेके चले जाना है। और इतना कुछ करने के बाद कुछ लोग तिमूर नाम रखते हैं अपने बच्चों का, मतलब ऐसा कौन सा जो तिमूर पे नाम रखा, कौन सा बड़ा काम किया था उसने किस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन जनवरी 1399 तिमूर टर्न विजिटिंग फिरोजाबाद, ठीक है, रिटर्न हो गया तिमूर फिरोजाबाद से विजिट करके, मेरठ गया, वो हरिद्वार गया, कांगड़ा गया, जम्मू गया। बिफोर लीविंग इंडिया ही अपॉइंटेड खिजर खान
एज गवर्नर ऑफ मुल्तान। वो लौटने से पहले जो है गवर्नर अपॉइंट कर दिया खिज्र खान को, ठीक है। किसको? खिज्र खान को। वो मुल्तान का गवर्नर था, ठीक है। खिज्र खान कौन था? मुल्तान का गवर्नर था। और देपालपुर एंड लाहौर जो है खिज्र खान को गवर्नर बना दिया, मुल्तान, देपालपुर और लाहौर। 10 ये सारे जो है इनकरेक्ट हो गए हमारे। इन विच ईयर डिड तिमूर लंग अटैक इंडिया? 1398 में तिमूर लंग ने अटैक किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर? तो कौन सी डायनेस्टी थी? वो थी सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तिमूर जो है इन्वेजन के बाद जो, हाँ, कौन सी डायनेस्टी रूल की इंडिया में आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर? तो ये सैयद डायनेस्टी थी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी ने किया। इन्वेजन ऑफ तिमूर डिस्ट्रॉयड द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज तुगलक डायनेस्टी। और उसके बाद नसीरुद्दीन का जो है डेथ हो जाता है 1412 में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि खिज्र खान डिफाइंड हिम हु वाज द गवर्नर ऑफ लाहौर और ही फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। तो ये हो गया हमारा। अरेंज करना है हमें, तो अरेंज देखिए, ये है रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह, ठीक है। तो इसको हमें वो क्या करना है? मैच कराना है। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, रुकनुद्दीन जो है 1236 है, मुबारक खां है 1316 से 1320, फिर फिरोज खां तुगलक है 1351 से 1388 और आलम शाह है 1445 से 1451, ठीक है। जो इल्तुतमिश के डेथ के बाद रुकनुद्दीन जो है रूलर बनता है 1336 में। इल्तुतमिश हैड अपॉइंटेड रजिया एज ए सक्सेसर। मुबारक खान बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली बाय द नेम ऑफ द मोहम्मद क्या है, मोहम्मद खिलजी। और फिरोज शाह तुगलक रूल्ड ओवर द दिल्ली 1351 से 1388 के बीच में। आलम शाह और ऑफ सैयद रूल 1454 से लेके 1451 तक। ये एनुल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे नहीं, बल्कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज के टाइम पे उन्होंने रूल किया था, ठीक है। देख लेते हैं। एनुल मुल्क मुल्तानी सर्व इन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। In 1305, Alauddin sent An-ul-Mulk Multan to central India where he conquered Malwa in his last days and he was busy in conquesting south। तो ये हमारा जो हो गया पूरा कंप्लीट। और नेक्स्ट हमें लोधी डायनेस्टी देखना है, वो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाले वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।